अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। मुमताज़ हुसैन सामल आपके साथ मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, फेसबुक पे आप मुझे लाइव देख रहे हैं। रमज़ान शरीफ की ढेरों मुबारकबादें आपको, और उम्मीद और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए ये खूबसूरत महीना जो है वो हमारी ज़िंदगी में रौनकें, रहमतें और बरकतें लेकर आए, और हम इस महीने के तक़द्दुस को और इसकी इज़्ज़त को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखें, और बहुत सारी नेकियां जो हैं इस महीने में करें। और इस महीने की जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे ऊपर रियायत है, इस महीने में बहुत सारी जो रहमतें अल्लाह पाक बरसाते हैं, उसका भी हमारे ऊपर नुज़ूल रहे, और अल्लाह पाक जो है वो हमें साबित कदम रखें कि हम इस महीने को तकरीम और इज़्ज़त दे सकें। ख़वातीन हज़रात, मेहमान जो हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे। आज समा टीवी के खूबसूरत एंकर हैं, प्रोग्राम नया दिन करते हैं, मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके वक्त का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया, और जैसे ही मेरे साथ मौजूद होंगे उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जी शुएब साहब हमारे साथ फाइनली मौजूद है। जी ख़वातीन हज़रात, द वन एंड ओनली, द नेम ऑफ डिसेंसी, मिस्टर शुएब, मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ ये है कि समा न्यूज़ पे आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं नया दिन, मॉर्निंग शो है, उसमें बड़े एनर्जेटिक तरीके से खूबसूरत मौज़ूआत और बड़े आप कह लें कि जिनकी ज़रूरत है उन मौज़ूआत पे बात करते हैं, और बड़ा इमर्जिंग हमारे लिए हमारे स्टार हैं। शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और तमाम देखने वालों को रमजान मुबारक। मेरी तरफ से माजरत के थोड़ा सा डिले हुआ। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। एक्चुअली थैंक यू। जी बिल्कुल, कोई नहीं मसला, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो जाता है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। और शुएब भाई के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि बड़े डाउन टू अर्थ, बड़ी खूबसूरत शख्सियत, और जैसे ही मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई किया और टाइम दिया, आपके टाइम का बिल जो है बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बेशुमार लोगों से शुएब भाई मेरी बात होती रहती है, वक्त देने से बड़े कासिर रहते हैं, वक्त नहीं देते। तो मैं इसलिए अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ कि बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जो अपनों के लिए नहीं, जो उनकी मोहब्बत जो है वो सब के लिए मौजूद होती है और सब के लिए वक्त देते हैं। शुएब भाई, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आजकल मिजाज कैसे है, और आजकल समा न्यूज़ पे जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बहुत अच्छे हैं। कराची की गर्मी है लेकिन मिजाज अच्छे हैं, मिजाज ठंडे हैं। कराची का मौसम क्योंकि बड़ा तंग करता है, बट मैं आज डिले भी आज इसलिए हो गया सर, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारा टाइम तय हुआ था 7 बजे का, बट ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी। आई वेंट फॉर ग्रोसरी और वो मुझे बड़ा वक्त लग गया उसमें, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रैफिक था कराची में। समा और नया दिन, ये मेरा सफर बहुत अच्छा है। समा का सफर मेरा तकरीबन 3.5 साल हो गए मुझे। समा टेलीविजन से मैं वाबस्ता हूँ। इस दौरान न्यूज एंकरिंग प्रोग्राम, बैक टू न्यूज एंकरिंग एंड देन अगेन मॉर्निंग शो। तो सो फॉर सो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि नया दिन वो प्रोग्राम है जिसके हवाले से मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, और हमने डिसाइड किया था कि हम ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनके हवाले से लोग कहते हैं कि मीडिया बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल वो साइड, यानी पॉलिटिकल जो गेस्ट होते हैं उनकी वो साइड जो लोग शायद जानना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिन पर हम कोशिश करते हैं बात करने की। डेफिनेटली फीडबैक हमें आता है कि देयर आर थिंग्स जिनकी बात होनी चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं एंटरटेन कर पाए उन टॉपिक्स को, उन गेस्ट को। तो फीडबैक बहुत जरूरी है और बहुत पर्टिनेंट है। तो जो फीडबैक आता है हम कोशिश करते हैं कि उसको एंटरटेन करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस शो इज फॉर यू, दिस शो इज फॉर पाकिस्तान। जी अच्छा शुएब भाई, हम जानना चाहेंगे आपकी जो तालीम है वो किस शहर से है, और कौन सा आपका जो सब्जेक्ट कौन सा है? मीडिया एजुकेशन आपने हासिल की या आपकी स्पेशलाइजेशन किसी और में है, और आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई और बचपन किस तरीके से गुजरा? क्योंकि ये मेरे शो जो है ना, इसका मैं आपको बताता चलूँ, ये इसका मकसद ये है कि बेशुमार लोग हैं जो ज़िंदगी को बोझ समझते हैं। मैं उन लोगों की स्टोरीज़ इनके साथ शेयर करता हूँ, उन लोगों के साथ जो ज़िंदगी को बोझ समझते हैं, स्टोरीज़ उन लोगों की जो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, जिनकी बातों में, जिनके चेहरे से, जिनके उठने बैठने से ज़िंदगी नज़र आती है। तो आप अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन भी हमारे साथ शेयर करें कि ये आपका मीडिया में आना पहले से ही ख्वाब था, एजुकेशन कहाँ से हासिल की और किस तरीके से? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो है वो एक्सीडेंटली यहाँ पे आप पहुँच गए। अच्छा, आपने इस एक मिनट में बेसिकली मुझसे मेरी पूरी जिंदगी के हवाले से सवाल कर लिए। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करता हूँ मैं कूजे में बंद करूं।
बचपन मेरा गुजरा है वाकेंड पे। मेरी बर्थ प्लेस है वाकेंड। बड़ी मेरी मोहब्बत है। मैं पेरेंट्स आर स्टिल देयर। तालीम मेरी मोस्टली इस्लामाबाद से रही है। स्कूल कॉलेज तो डेफिनेटली वाकेंड से था, देन इस्लामाबाद। तो मैंने मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। फिर मेरा एमफिल भी वहीं से है, आईआर में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी मीडिया में जाऊंगा। आई नेवर थॉट ऑफ इट एक्चुअली। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा एक्सीडेंटल है। बस एक अपॉर्चुनिटी आई थी एक इंटर्नशिप की पीटी वर्ल्ड इंग्लिश में। एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2012 जब पीटी वर्ल्ड इंग्लिश लॉन्च हुआ था। तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने वो इंटर्नशिप की थी। तो जब मैंने वो इंटर्नशिप की तो मुझसे जब किसी ने सवाल किया कि आप अगर मीडिया से वाबस्ता हैं या इंटर्नशिप नहीं कर तो आप आते कब हैं, आप नजर कब आते हैं, बट एग्जैक्टली यू डू। तो तब मैं समझ पाया कि बड़ा चार्म है इस चीज का, ऑन स्क्रीन जॉब का और ऑन स्क्रीन काम करने का। तो वहां से मेरे अंदर एक अर्ज डेवलप हुई कि आई शुड वर्क ऑन स्क्रीन। बस वो दिन और उसके बाद से मेरी ये लगन कि मुझे एंकर बनना है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा यू कैन नेवर बी एन एंकर। मुझे बहुत बार कहा गया ये काम तुम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, जिसमें से एक रीजन थी यू लुक सो यंग, एक रीजन थी आप बहुत स्लिम है, एक रीजन थी आपकी आवाज थोड़ी लाउड है। देयर वर सो मेनी रीजंस। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो कोई रीजन नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप एंकर नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ योर लुक, बिकॉज ऑफ योर वॉइस, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट्स रॉन्ग। एनीवन कैन बी एन एंकर। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अगर आपको बनना है तो आप उसके लिए कोशिश करें, आप बन जाएंगे। तो बस मैंने फिर कोशिश की और मैं तब एंकर बना जब मैं अपनी कोशिशों से थक गया। फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने कहा जो मेरी जगह है, यानी मैं रिपोर्टिंग करता था। आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग विद कैपिटल टीवी इस्लामाबाद। तो मैंने सोचा कि शायद मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, जाहिर है वो भी ऑन कैमरा जॉब थी। आई थॉट कि शायद वाकई एंकरिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई शुड एक्सेल इन रिपोर्टिंग। तो जब मैंने सोचना छोड़ दिया, कोशिश करना छोड़ दिया, ऑडिशन देना छोड़ दिए, तो उस वक्त ये एक सबब पैदा हुआ और मुझे खुद ब खुद कराची से कॉल आई, समा टेलीविजन से, बिकॉज मैं समा टेलीविजन में उसको रिपोर्टिंग कर रहा था इस्लामाबाद में। तो अच्छा, ये पूछना मेरे लिए बड़ा जो है वो मजेदार होगा कि जब आप इंटरव्यूज देने, ऑडिशन देने जाते हैं तो कौन सी चीज़ ऐसी चेक करते हैं जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो पहले से डेवलप करें, उस पर मेहनत करें? कौन सी चीज़ ऐसी होती है जिस पे बड़ा गौर करते हैं और उसकी वजह से ये रिजेक्ट और आपको एक्सेप्ट करते हैं? यार जो चीज़ मैंने नोट की वो ये है कि मेरे वक्त में भी, यानी आज से 3 साल पहले भी और स्टिल अभी भी, अगर किसी ने एंकर बनना है, किसी ने मीडिया इंडस्ट्री में आना है, कोई ऑन कैमरा जॉब करना चाहता है, मे इट बी शोबिज़ और फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, हमारे नौजवानों के अंदर एक चीज है, वो समझते हैं ये यार आई एम द बेस्ट और मुझसे अच्छा तो कोई कर नहीं सकता। और जो मैंने डिलीवर किया न्यूज या जो मेरी पर्सनालिटी है या जो मेरी लुक आ रही है वैसा कुछ है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि लुक पे कुछ होता है। ऑनेस्टली मैं बड़ा एक नॉर्मल, मैं अपने आप को कतई नहीं कहता कि मैं कोई बहुत गुड लुकिंग है, हैंडसम, जस्ट नॉर्मल। तो इस चीज को पहले आप माइंड से निकाल दें। नहीं तो इस चीज को माइंड से निकाल दें कि अगर आप खूबसूरत लग रहे हैं या आप हैंडसम लग रहे हैं तो ही आप एंकर बन सकते हैं या ऑन कैमरा जॉब आप कर सकते हैं। ये सबसे गलत है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा ये, देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट और देयर इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग, जो कि आजकल नहीं है। आजकल ये फजा कायम है कि यार बस मैं टॉप चीज हूं और मुझसे बेहतर कोई नहीं है और मुझसे अच्छा कोई नहीं है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने कभी कोई कैमरा पकड़ के वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कराई। आज मुझे एक लाइव हिट देनी पड़ जाएगी या मुझे एक लाइव बात करनी पड़ जाएगी, शायद मैं परेशान हो जाऊंगा, बट मैं प्रिटेंड ये करूंगा कि आई एम ओवर कॉन्फिडेंट। तो यार ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना सबसे बड़ा मसला है आजकल। अगर आप ये छोड़ दें और सिर्फ ये सोच लें यार कि अल्लाह ताला ने सोचा हुआ कि आपकी जगह क्या है और आप वो करें जो आपको लगता है आपको करना चाहिए। ट्राई इट। फेलियर भी सक्सेस की तरफ एक कदम है। 10 बार फेल होंगे, 20 बार फेल होंगे, लेकिन अगर आप सीखने की जुस्तजू रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे, मंजिल मिल जाएगी। ठीक।
अच्छा शोएब भाई, ये बताइएगा, जब रिजेक्शन मिलती थी तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन पे आप वर्किंग करते थे अपनी ज़ुबान को दुरुस्त करने के लिए, तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने के लिए? कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, कौन सी ऐसी बुक्स हैं, या कौन सी ऐसी तारीखी पहलू हैं जिन पे आप जो है वो ज़्यादा मेहनत करते थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है? अच्छा, मैंने जितनी भी मेहनत की है मैंने एंकरिंग स्टार्ट करने के बाद की है विद रिस्पेक्ट टू एंकरिंग। इसमें एक फैक्टर जरूर है कि मैंने ट्रेनिंग ली थी दुनिया टेलीविजन से, दुनिया न्यूज लाहौर से। शाहिद मलिक साहब, ही इज एसोसिएटेड विद बीबीसी, ही वाज एसोसिएटेड विद बीबीसी रादर। वो ट्रेनिंग ने बड़ा मुझे हेल्प आउट किया। एक्चुअली होता ये था कि जब मैं ऑडिशन देता था और जब मैं रिजेक्ट होता था, नॉर्मली तो रिजेक्शन का हमारा क्राइटेरिया ये है कि इफ यू डोंट रिसीव अ कॉल कंसीडर दैट एज अ रिजेक्शन। तो होता ये था, नहीं आप तो जबरदस्त आ रहे हैं स्क्रीन पे यार, आप तो पढ़ भी अच्छा रहे हैं, वाओ। तो यार ये हर किसी को कहा जाता है, ऑनेस्टली, मैं हूं या कोई भी जा रहा है, हर किसी को ये कहते हैं यार जबरदस्त ऑडिशन था आपका। मुझे भी ऐसे ही कहते थे, लेकिन व्हेन यू डोंट रिसीव अ कॉल दैट मींस दैट यू आर रिजेक्टेड। तो मैंने स्ट्रेस और पॉज पे थोड़ा सा काम किया। काम मैंने इस तरीके से किया कि अगर मैंने कोई न्यूज पढ़नी है, यानी अखबार से मैं पढ़ता था किसी भी शीशे के सामने खड़े होके, तो ये अभी आप देखिएगा, ये देखिए, ये मैं ऐसे कर रहा हूं या मैं ऐसे कर रहा हूं, ये जो रिंकल्स पढ़ रहे हैं ये नहीं पढ़ने चाहिए, आपको भी पढ़ रहे हैं बाय द वे। तो अगर हम बात कर रहे हो और बात करते करते हम यूं करके पढ़ना शुरू करते हैं, खबर है यूं करके या यूं करके, दैट मींस यार आप परेशान हो रहे हैं, यू शुड स्टे रिलैक्स। मैंने इस पर काम किया, बिकॉज मैं यूं होता था और मैं यूं होता था। मैंने अपने इन एक्सप्रेशन पर थोड़ा सा काम किया। सेकेंडली, मैंने स्ट्रेस और पॉज पर काम इस तरीके से किया कि मैं लाइन लगाता था एक वर्ड के बाद, यार यहाँ मुझे पॉज लेना है, और मैं एक एरो लगाता था ऊपर की तरफ, यार यहाँ मुझे टोन हाई करनी है, यहाँ मुझे टोन डाउन करना है, तो एरो डाउन, और अगर मुझे लंबा पॉज लेना है तो डबल लाइन। वो लाइंस लगाने के बाद मैं उस जुमले को पढ़ता था। उसके बाद मेरे स्ट्रेस के पास कुछ पैक करो। डेफिनेटली इट्स कंटिन्यूअस एक लर्निंग प्रोसेस। मैं अभी भी बड़ा नॉमिनल सी मैं कहूँगा, मैं खबरें पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा भी काम करने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। अभी भी आप फोकस कर रहे होंगे, मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, तो ये एक मेरे अंदर है चीज, ये एक इनबिल्ट है। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ कि मैं तेज चलता हूँ, मैं तेज बोलता हूँ, तो इससे मैंने कुछ काम किया। ये जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं कि मैं बहुत आहिस्ता हूँ, हालांकि ये आपके लिए शायद तेज होगा, लेकिन ये मेरा बहुत आहिस्ता वाला वर्जन है। मैं जनरली बहुत तेज बोलता हूँ। मैं इस पर काम किया, स्ट्रेस और पॉज पर काम किया और एक्सप्रेशन पर काम किया, लेकिन ज्यादा काम मैंने ऑन एयर आकर किया, यानी समर टेलीविजन ने मुझे सिखाया। बिकॉज एक बड़ा इदारा था, यहाँ कैनवस बड़ा था, यहाँ पर सिखाने वाले बड़े थे, यहाँ मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे, स्पेसिफिकली फवाद जैदी, किरण आफ्ताब, ये मेरे बहुत सीनियर है, बड़ी मैं इनकी इज्जत करता हूँ, नीलम असलम। मैंने बहुत सीखा इनसे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू आस्किंग फर्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस, पॉज, एवरीथिंग। तो मैंने समर टेलीविजन में रहते हुए अच्छा, एक मैंने सिनेरियो देखा है कि हमारे यहाँ जितने भी टेलीविज़न के न्यूज़ एंकर्स हैं वो एक ही तर्ज पे खबर पढ़ते हैं। ये डिफ़ाइन किया गया रास्ता बड़े लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन लोगों का डिफ़ाइन किया गया, या अपने स्टाइल में भी बंदा काम कर सकता है? मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है। हर बंदे का अपना स्टाइल है। इवन जुनेद हम समझते हैं कि यार ही इज अ वेरी गुड न्यूज एंकर विद रिस्पेक्ट टू न्यूज डिलीवरी, एक्सप्रेशन, स्ट्रेस, पॉज, एवरीथिंग। अगर मैं जुनेद को भी फॉलो करूं तो मैं जुनेद जैसी खबरें नहीं पढ़ सकूंगा। एट द एंड मेरा अपना स्टाइल रिफ्लेक्ट करेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, ये जरूर तय किया गया यार, ये स्ट्रेस पॉज जरूरी है। आपने गलत जगह पे स्ट्रेस नहीं देना या पॉज नहीं देना, या आपने कहां पर थोड़ी सी स्माइलिंग, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन पर काम किया जाता है और एक्सप्रेशन पसंद किए जाते हैं। तो थोड़ा सा काम किया जाता है, सैड, हैप्पी, शॉकिंग, तो थोड़े एक्सप्रेशन पर यहाँ पर फोकस होता है। इंटरनेशनल मीडिया में इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, एक्चुअली वहां तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन पर काम होता है। तो ये चीज है। तो मुझे लगता है कि हर बंदा, वो जो इंडिविजुअलिटी है ना, वो नजर आती है। वो किसी भी एंकर को आप उठा लें, वो नजर आएगी आपको। आप अच्छे से अच्छा एंकर उठा लें तो वो आपको उसकी इंडिविजुअलिटी नजर आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है कि कोई तय किया गया है कि आपने एक ही तर्ज में खबरें पढ़नी है। जाहिर है वो एक फ्रेम ऐसा है, एक टेबल के पीछे आप बैठे हुए हैं, जाहिर आपकी बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज आप नहीं शो कर सकते,
तो आपको स्ट्रेट कैमरे से बात करते हुए खबर दे देनी कि अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, हर बंदे ने यही कहना है।